क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कोई शख्स आया है जो बस आपको पसंद ही नहीं करता? आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आप उसे ठीक से जानते भी नहीं, लेकिन फिर भी आप महसूस करते हैं वो ठंडा है, दूर रहता है, और ये बात आपके दिमाग को उलझा देती है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मैंने कुछ कहा था? क्या मैंने कुछ गलत किया? आखिर उसका मसला क्या है? और लोग आपको क्या मशवरा देते हैं? नजरअंदाज करो, इसके साथ और ज्यादा अच्छे बन जाओ, वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जब कोई आपसे बुला वजह नफरत करता है तो एक वजह जरूर होती है, बस वो वजह आपके बारे में नहीं होती। और ऐसे लोग अक्सर एक जैसे ही होते हैं, उनके रवैये एक जैसे, उनके अंदाज एक जैसे। आज मैं आपको बताऊंगा वो 5 खास निशानियां जो ऐसे लोग दिखाते हैं, ताकि अगली बार जब आप ये सब देखें आपको फौरन समझ आ जाए कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। जब कोई शख्स आपको बुला वजह नापसंद करता है तो आपका दिमाग वजह तलाश करने लगता है। आप पुरानी बातें याद करते हैं, अपने रवैये को एनालाइज करते हैं, ये सोचते हैं कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई। लेकिन सच ये है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। वो आपको नापसंद आपके कामों की वजह से नहीं करता, बल्कि इस वजह से जो आप उसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं। शायद आप पुरएतमाद हैं और ये उसे याद दिलाता है कि वो नहीं है। शायद आप खुश हैं और ये उसकी उदासी को नुमायां कर देता है। शायद आप कामयाब हैं और ये उसकी इनसिक्योरिटी को जगा देता है। जो भी हो, ये सब उसके बारे में है, आपके बारे में नहीं। और जब लोग खुद को खतरे में महसूस करते हैं तो वो एक खास पैटर्न फॉलो करते हैं, एक जैसे रवैये, एक जैसे रिएक्शंस। जब आप ये पहचानना सीख लेते हैं तो आप फौरन समझ जाते हैं और फिर आप उसे जाती नहीं लेते, हालांकि एहसास तो जाती ही लगता है। अब आइए बात करते हैं उन 5 रवैयों की जो लोग दिखाते हैं जब वो आपसे बुला वजह नफरत करते हैं। पहली निशानी और आम तौर पर सबसे वाज़ेह, वो दूसरों के साथ हंसते बोलते हैं, मजाक करते हैं, बातचीत में लगे होते हैं, फिर जैसे ही आप आते हैं सब कुछ बदल जाता है। मुस्कुराहट गायब, एनर्जी बदल जाती है, वो खामोश हो जाते हैं या वहां से चले जाते हैं और आप सोचते हैं अभी क्या हुआ। ये सिलेक्टिव हॉस्टिलिटी है। वो आपको दिखा रहे होते हैं कि मसला खास तौर पर आपके साथ है। ये ना बैड मूड है, ना सोशल एंजाइटी, मसला आप हैं उनके लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके साथ अच्छे बने तो उन्हें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो ऐसा नहीं चाहते। उनका दिमाग आपको खतरा समझता है, इसलिए वो जानबूझकर फासला पैदा करते हैं। दूसरों के साथ गर्मजोश, आपके साथ सर्द। ये इत्तेफाक नहीं, ये जानबूझकर किया जाता है। वो चाहते हैं कि आप खुद को अलग थलग महसूस करें। ये एक पावर मूव है, बगैर कुछ कहे आपको छोटा महसूस करवाना। जब आप ये देखें, उनकी अप्रूवल के पीछे मत भागें, उन्हें मनाने की कोशिश मत करें। बस ये समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इस बात का कि वो खुद इनसिक्योर हैं। दूसरी निशानी बहुत सटल होती है। जब आप बात करते हैं वो नजरें चुरा लेते हैं, फोन देखने लगते हैं, इधर उधर देखते हैं, बस आपको नहीं देखते। ग्रुप में सबसे आई कांटेक्ट होता है, लेकिन जब आप बोलते हैं नजरें कहीं और। ये जानबूझकर अवॉइड करना है। आंखों का राब्ता एहतराम की अलामत होता है। जब कोई आपको ये नहीं देता तो वो दरअसल आपको अहम नहीं समझ रहा। नफ्सियात ये है कि अगर वो आपको देख लें तो उन्हें मानना पड़ेगा कि आप भी बराबर हैं, और वो ये मानना नहीं चाहते। उनके लिए आप कंपटीशन हैं, आप थ्रेट हैं, इसलिए वो आपके वजूद को मानने से बचते हैं। अगर कोई शख्स सिर्फ आपके साथ ये रवैया दिखाए तो ये एक क्लियर साइन है। तीसरी निशानी ज्यादातर काम या ग्रुप में नजर आती है। आप एक आइडिया देते हैं, कोई रद्द अमल नहीं, ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ कहा ही नहीं। 5 मिनट बाद कोई और वही बात कहता है और सब कहते हैं वाह जबरदस्त आइडिया, और आप सोचते हैं यही बात तो मैंने कही थी। ये सोशल इनवैलिडेशन है। वो आपकी बात, आपकी कदर, आपकी मौजूदगी तस्लीम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा, और वो ये नहीं चाहते। ये आइडिया का मसला नहीं, ये क्रेडिट का मसला है। ये बार बार हो तो ये एक्सीडेंट नहीं रहता, ये आपके असर को कम करने की कोशिश होती है। और सबसे खतरनाक बात, ये आपको खुद पर शक करवाना शुरू कर देता है। लेकिन याद रखें,
उनका इग्नोर करना आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता। चौथी निशानी, अक्सर आपको दूसरों से पता चलती है। वो आपके पीछे बातें करते हैं, बराह रास्त नहीं, बस इतनी के शक पैदा हो जाए। अच्छे लगते हैं लेकिन कुछ अजीब हैं, काफी ट्राई करते हैं ना। ये रेप्यूटेशन सबोताज है। वो सीधा हमला नहीं कर सकते, इसलिए आपकी इमेज खराब करते हैं। और जब आप पूछें, वो मासूम बन जाते हैं। मैंने तो तुम्हारा डिफेंस किया था। यह साबित करना मुश्किल होता है, इसीलिए वो ये तरीका अपनाते हैं। ये लो रिस्क होता है और नुकसान आपका। पांचवें और आखिरी निशानी सबसे ज्यादा वाज़ेह। आपको कोई कामयाबी मिलती है, आप खुशखबरी सुनाते हैं, सब मुबारकबाद देते हैं, लेकिन वो खामोश, अकड़े हुए, बेचैन। ये सक्सेस रिजेंटमेंट है। आपकी कामयाबी उन्हें अपनी कमी याद दिलाती है, आपकी खुशी उन्हें अपनी नाखुशी, आपकी जीत उन्हें अपनी हार लगती है। इसीलिए वो दिल से खुश नहीं हो पाते। और आखिर में ये सब एक ही चीज पर आकर खत्म होता है, इनसिक्योरिटी। जो लोग खुद से मुतमईन होते हैं वो दूसरों से नफरत नहीं करते, और जो नहीं होते वो दूसरों को अपने मसलों का आईना बना लेते हैं। तो आप क्या करें? सबसे पहले उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश छोड़ दें। दूसरा, इसे जाती न लें। तीसरा, खुद जैसे हैं वैसे ही रहें। खुद को छोटा मत करें, अपनी रोशनी मध्यम मत करें। क्योंकि जब कोई आपसे बिला वजह नफरत करे तो उसे ये एहसास मत दिलाएं कि आपको परवाह है। मिलते हैं अगली बार।